हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि मल्टीपल फंक्शंस अगर होते हैं तो उसमें किस तरीके से फ्लो होता है। अगर हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करते हैं तो कैसे कैसे वर्क करता है। आज हम इसका एक नया वर्जन देखते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का फंक्शन है, ये इनपुट ले रहा है n नाम से, इंट इनपुट ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है ये इंटीजर। ओके फाइन। अभी इसमें कर क्या रहा है? कुछ नहीं, हर बार n को माइनस माइनस कर रहा है। रिटर्न करना जरूरी है क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। वी ऑल नो दैट। एंड अगर अब हम इसमें फैक्ट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये कैसे काम करेगा? इसमें वैल्यू भेजनी भी पड़ेगी क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो भी एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये फंक्शन अब काम कर जाएगा एंड हम सी आउट करेंगे n को, तो ये हमें रिजल्ट देगा 5। वी ऑल नो अबाउट प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, हमें सब पढ़ चुके हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में। इट्स फाइन। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्या करेगा? ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। माइनस माइनस प्री इंक्रीमेंट होता है माइनस माइनस, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वैल्यू के बाद माइनस। ये क्या करता है? पहले रिजल्ट देगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करेगा। ये पहले स्टेटमेंट को रन करेगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ये पहले रिटर्न दे रहा है वैल्यू जो भी n की, विच इज 5, एंड फिर ये रिटर्न कर रहा है, पहले रिटर्न कर रहा है और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये n की वैल्यू को 4 बना रहा है, विच इज नॉट ऑफ यूज फॉर अस। आप इसको इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस n लगाएंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा 4। अभी हम रन करके देख लेंगे, इफ यू वांट हम अभी रन करके देख लेंगे, दैट्स आल्सो फाइन। ओके, तो ये हुआ सिंपल इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में। एंड सेम इंक्रीमेंट का भी होता है, प्लस प्लस का एक होता है प्लस प्लस एन एंड एन प्लस प्लस होगा। दिस वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर वेरिएबल यू वांट। इसमें अगर पहले प्लस प्लस लगा देंगे तो प्री इंक्रीमेंट होगा, बाद में प्लस प्लस लगाएंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। पहले रिजल्ट देगा एंड देन इंक्रीमेंट करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर रिजल्ट देगा। इसको अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कोड में। ठीक है, तो अभी हम वो छोड़ते हैं, इसको एक बार हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से करते हैं। n इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड रिटर्न करना है हमें n। ठीक है, अभी रिजल्ट देगा हमें 4 क्योंकि हमने वैल्यू भेजी 5, इसने बस इसे सब्ट्रैक्ट करके और हमें रिजल्ट दे दिया। ओके फाइन, ये हो गया। अगर अब हम कुछ ऐसा करते, अब कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट पे मूव करते हुए हम कुछ ऐसा करते कि यहाँ पे इसको रहने देते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को हमने चेंज कर दिया। अब मान लो चेंज क्या किया, डिक्लेरेशन तो सेम है, डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। अब हम इस फंक्शन के अंदर हमने फिर से फैक्टोरियल कॉल कर दिया n पे, रिटर्न कर रहे हैं हम n, दैट्स ऑल। ये क्या करेगा? ये तो इनफाइनाइट लूप चलेगा, फंक्शन कॉल होगा, फिर से n कॉल करेगा, फिर से कॉल होगा, फिर से n कॉल करेगा। ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया भाई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। ओके, हम कुछ कंडीशन, मैंने आपको बोला था अगर कुछ ऐसा हो तो हम कंडीशन लगा के फिर कॉल करते हैं। हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, लगा दी हमने। इफ n इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू n माइनस 1, एंड अब हम फैक्टोरियल कॉल कर रहे हैं एंड देन लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं n। ये ठीक है, कुछ कंडीशन है तो कभी ना कभी तो ये एंड हो गई। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे काम, आपको समझ तो है कि एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो वो कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली सेम करने वाला है, बट कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे काम करेगा। ओके फाइन, सबसे पहले मेन का सेम फंक्शन है। मेन में i की वैल्यू आई 5, इसने फैक्टोरियल को कॉल किया, वैल्यू भेजी 5।
ठीक है, तो लास्ट में हमारे स्टैक में ये हमारा स्टैक है कुछ, मैंने आपको बोला था स्टैक में डालता है जैसे ही फंक्शन कॉल करता है, मेन की मेन डाल दिया, ये स्टैक में कुछ कुछ चीजें डालता है। फंक्शन की डेफिनेशन तो इसके वो है ही, फंक्शन का नेम, ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी डालेगा, एंड देन जो भी वेरिएबल्स है एक आई की वैल्यू डाल देगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू है अभी वो डाल दी, कहाँ से स्टार्ट करना है इस स्टेटमेंट से, मान लीजिए स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो स्टेटमेंट थर्ड से स्टार्ट, सेकंड से स्टार्ट करना होगा, सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो वो अपने आप इसको संभाल लेगा। तो सेकंड से स्टार्ट करना है, आई की वैल्यू 5 है और तो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया इसने फैक्ट, फैक्ट पे आए, n की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, नो, इफ n नॉट इक्वल्स टू 0, अगर n नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमें इसके अंदर आना है, ओके हम अंदर आ गए, n नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस n इज नॉट इक्वल्स टू 0, अंदर आए, n की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 1 विच इज 4, n की वैल्यू 4 हुई, हमने फिर से फैक्टोरियल ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन जब हमने कॉल किया तो ये क्या करेगा, पहले वाला जो फंक्शन रन हो रहा है, क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं पहले वाला जो फंक्शन रन हो रहा है उसको स्टैक में डालते हैं, तो ये स्टैक में डाल देगा, ओके, जितने भी वेरिएबल्स इसने यूज किए उनकी वैल्यू डाल देगा, n की वैल्यू अभी जो फंक्शन रन हो रहा है उसके अंदर क्या हो गई है 4 हो गई है, ठीक है। स्टेटमेंट जहां से भी इसको नेक्स्ट टाइम रन करना है इस वाली स्टेटमेंट से, क्योंकि इसमें तो कुछ अब है ही नहीं, ये स्टेटमेंट हो गई 1 2 3 4, ये स्टेटमेंट का नंबर भी डाल देता है, ये जिस भी तरीके से हैंडल करता है हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, हम अपने सीखने के लिए करते हैं, ओके। इसने स्टेटमेंट नंबर डाला, फिर से फैक्ट कॉल हुआ, इस फैक्ट के अंदर आए, n की वैल्यू, अब हमने इसमें n की वैल्यू क्या भेजी है, इसमें भेजी है हमने 4, तो अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, इसके अंदर आए, n नॉट इक्वल्स टू 0, यस n नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर आ गए हम, n की वैल्यू क्या हो गई, n इक्वल्स टू n माइनस 1 विच इज 4 माइनस 1 विच इज 3, अब हमारे पास n की वैल्यू हो गई 3, अब हमने फिर से फैक्ट कॉल कर दिया, तो जो फंक्शन रन हो रहा है वो स्टैक में डालेंगे, फंक्शन रन हो रहा है फैक्ट, n की वैल्यू है इसमें 3, कौन से स्टेटमेंट पे आना है 4 पे, ठीक है। फिर हमने फंक्शन कॉल किया, वैल्यू भेजी है 3, n की वैल्यू अब हमारे पास है 3, n की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। 3 नॉट इक्वल्स टू 0, यस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, अंदर आए, n की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1, ओके n की वैल्यू हो गई 2, फिर से फैक्ट कॉल हुआ तो उससे पहले वाला तो यहाँ जाएगा ना, n की वैल्यू 2 हो चुकी है, स्टेटमेंट 4 पे आना है, फिर से कॉल हुआ, n की वैल्यू है 2, इसके 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 1 1 हो गई, फिर से कॉल हुआ तो जो रन हो रहा है वो इसके अंदर आ जाएगा, स्टैक के अंदर आ जाएगा, n की वैल्यू हो गई 1 एंड स्टेटमेंट पे आना है 4th पे, अब अंदर आए 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 आ गया, फिर हमने फैक्ट को कॉल किया, n की वैल्यू है हमारे पास 0, स्टेटमेंट पे आना है 4th, ओके फाइन। अब हम ऊपर आए, हमने देखा n नॉट इक्वल्स टू 0, नो n इक्वल्स टू 0, तो ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम आ गए बाहर, इसने रिटर्न कर दिया 0, ठीक है 0 रिटर्न किया, अब ये 0 कहाँ कैच करेंगे, कौन सा फंक्शन कैच करेगा इस 0 को, ये 0 कैच होगा इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन निकलेगा, अब हम इसके 4th स्टेटमेंट से रन करेंगे एंड वैल्यू रिटर्न किया 0, हमने यहाँ पे किसी इसको कैच नहीं किया तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, कैच करना हमेशा जरूरी नहीं होता, अगर आपको नीड है तो आप कैच कीजिए, नहीं नीड तो नहीं कैच कीजिए, इट्स ऑप्शनल, ओके। फिर ये आया, ये फंक्शन निकला, n की वैल्यू हुई, n की वैल्यू है 0, बाहर आए, इसने भी रिटर्न कर दिया 0, फाइन। अब ये 0 कहाँ आएगा, ये इस फंक्शन पे आएगा, हम बेस्ट, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा कि हम इसको प्रिंट करके देख लें, तो हम एक फंक्शन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं ताकि हमें समझ आए, आपको स्टैक वाला समझ आ गया होगा कैसे कैसे रन किया, बट जब रिटर्न कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है वो भी देखते हैं। इफ n नॉट इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड कॉल कीजिए फैक्ट ऑफ n, इसको r के अंदर कैच कर लेंगे रिजल्ट को, सी आउट कर देंगे r को, रिटर्न करना है सिर्फ हमने n, ओके।
सो लास्ट में जब हमारे पास n इक्वल्स टू 0 आया था तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, इसे सीधा रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, 0 रिटर्न किया तो ये कैच कहाँ होगा, कौन कैच करेगा? ये जो फंक्शन है जो लास्ट रन हुआ था, ये फंक्शन यहाँ से पॉप होगा, ये निकलेगा यहाँ से, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। अब ये फंक्शन निकला, इस फंक्शन में n की वैल्यू हो गई 0 और r ये लाइन पे आया, इसमें r की वैल्यू हो गई 0। ये फंक्शन कैच कर लिया, r की वैल्यू 0, प्रिंट किया 0, तो हमारे पास पहली वैल्यू प्रिंट हुई 0। अब ये आया, रिटर्न किया 0 क्योंकि n भी 0 है, यस n 0 है, इसने रिटर्न किया 0, यहाँ पे n 0 था ना, इसने 0 रिटर्न किया, वो इसने कैच किया, अब ये यहाँ से डिलीट हो गया। इसने जब कैच किया तो r की वैल्यू आ गई हमारी 0 आ गई, फिर से इसने प्रिंट किया 0, फिर रिटर्न किया n को, इसमें n की वैल्यू क्या थी 1। अब इसने n रिटर्न किया, वो कौन कैच करेगा, वो ये फंक्शन कैच करेगा, ये यहाँ से डिलीट हो गया। ये फंक्शन ने कैच किया तो r की वैल्यू आ गई 1, प्रिंट किया r विच इज 1। अब इसने रिटर्न किया n, इसमें n की वैल्यू क्या थी 2, इसने 2 रिटर्न किया, ये 2 की वैल्यू, ये 2 कैच होगा, ये फंक्शन यहाँ से डिलीट होगा, ये 2 कैच करेगा r के अंदर, प्रिंट करेगा r को, फिर रिटर्न करेगा n की वैल्यू इसमें 3 थी, ये 3 कैच होगा यहाँ पे, इसने 3 को कैच किया, इसने प्रिंट किया 3, इसमें n की वैल्यू 4 थी, इसने n को रिटर्न किया, वो आया, अब मेन ने कैच किया, n के अंदर, इसने प्रिंट किया n को विच इज 4। तो हमारा ये फंक्शन रिटर्न प्रिंट करेगा 0 0 1 2 3 4। अब हम इसको रन करके देखेंगे प्रॉपर कंपाइलर पे, आपको अच्छे से समझ आएगा। बट उससे पहले मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से ही फंक्शन कॉल कर करके, जैसे हमने प्रिंट किया 0 0 1 2 3 4, आपको इसी को मॉडिफाई करके ऐसा करना है कि ये प्रिंट करे 0 1 2 3 4, ये 0 एक ही बार प्रिंट करे। ट्राई करना, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, बहुत सिंपल रहेगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, बट बहुत सिंपल रहेगा। एंड ये जब फंक्शंस खुद को कॉल करते हैं, खुद फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। ये कंसेप्ट हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, बहुत सिंपल कर देता है हमारे सॉल्यूशंस को। तो आपको इस नाम से नहीं डरना, रिकर्सिव फंक्शन से आपको नाम से नहीं डरना है। आपको समझ आ गया रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, इसलिए मैंने पहले नेम ना बता के पहले आपको कंसेप्ट बताया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंपाइलर पे कि कैसे वर्क करेगा, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप खुद से भी इसको रन करके देखना, एंड जो मैंने आपको बोला है उसको ट्राई भी करना। अब हमने एक फंक्शन बनाया था, हम फंक नाम दे देते हैं उस फंक्शन को, एंड इसमें हमें कुछ वैल्यू भेजनी है। वैल्यू भेजी हमने 5, ये कुछ रिटर्न करेगा, उसको हम कैच करेंगे n में, एंड देन हम n को प्रिंट कर देंगे। सिंपल, डबल कोट्स में नहीं आएगा, डबल कोट्स में एज इट इज प्रिंट करेगा। हमें n की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये रिटर्न भी करेगा इंट if n not equals to 0, then n equals to n minus 1, r equals to func of n, then we'll just print r slash n। ये किया था हमने, अब इसको रन करके देखते हैं। 0 0 1 2 3 4 जो हमने देखा था वही प्रिंट किया इसने। ओके, हमने रन करके देख लिया, समझ आ गया होगा आपको कि कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है। तो जब भी कुछ भी प्रोग्राम करें तो उसको पहले ड्राई रन जरूर करना। जो अभी हमने प्रॉपरली इसको रन करके देखा पेपर पेन पे, वो ड्राई रन था। व्हाइट बोर्ड पे जो भी हमने रन किया वो ड्राई रन था, ड्राई रन जरूर करना। अब हम इसका एक और चीज करके देख लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन ना कॉल करते हुए हम सिर्फ n माइनस माइनस भेजते हैं, जैसे हमने प्री इंक्रीमेंट का बात किया था, तो एक बार उसको भी रन करके देख ही ले। इसने क्या प्रिंट किया 5, यही हमने डिस्कस किया था। अब हम n माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस n भेजते हैं। हाउ डज इट गोइंग टू वर्क, ये क्या प्रिंट करेगा 4, ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर काम करेगा।
इसने 4 प्रिंट कर दिया, सिंपल। इस तरीके से आप अलग अलग कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया है उसको जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।